हाय एवरीवन, आप सभी को विद्या संग्रह क्लासेस चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि वॉइस का पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर शिफ्ट कराने वाला हूं, और थ्योरी मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और जब तक आप लोग उस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगी, मतलब आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो बताया है एक बहुत ही शानदार ट्रिक से बताया है, और वो भी ज़्यादा याद करने के लिए नहीं, सिर्फ एक पेज याद करना है, और वो भी ट्रिक से बताए हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बनाइए और ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा। आप उस वीडियो को देखिए पहले, अगर देख लिए हैं तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं तो वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए उसको देखना ही पड़ेगा, तभी समझ में आने वाला है। तो आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में देखिए, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो क्वेश्चन भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑप्शन से इसको छांटना है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को बताए थे, एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर देते हैं। बताए थे EVH = 714, जिसमें E फॉर एक्स्ट्रा, V फॉर वर्ब, H फॉर हेल्पिंग वर्ब। एक्स्ट्रा में 7 गो आता है, वर्ब में 1 गो आता है, और हेल्पिंग वर्ब में 4 गो आता है, जिसमें से ये 7 को आप लोग नीचे बताए हैं। और वर्ब में एक ही चेंजिंग आता है, सिर्फ वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है, यानी कोई भी एक्टिव में अगर हो उसको पैसिव में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब 3 लगाया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब में 4 गो आता है, 4 ग्रुप का होता है। पहला इज आर एम, दूसरा वाज वर, और तीसरा हैज हैव, और चौथा सेल या विल। अब एक्स्ट्रा में देखिए, एक्स्ट्रा में 7 गो होता है। कौन कौन सा? अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 में हो तो उसको हम लोग इज आर एम में चेंज करते हैं। अगर यदि इज एम आर में हो तो उसको हम लोग वाज वर में चेंज करते हैं। अगर वर्ब 4 में हो, यानी कि ING वाला हो, तो उसको हम लोग बिंग में चेंज करते हैं, BEING। और अगर यदि हैज हैव और हैड हो, इसमें से कोई सा भी हो, तो उसको हम लोग बिन में चेंज करते हैं। अगर यदि डू या डज हो तो उसको हम लोग इज एम आर में चेंज करते हैं। अगर डिड हो तो उसको हम लोग वाज वर में चेंज करते हैं। अगर मोडाल्स हो तो उसको हम लोग बी में चेंज करते हैं। मोडाल्स क्या है? मोडाल्स सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या है? मोडाल्स, यानी इसके अलावा जो भी आता है वो मोडाल्स में आता है। तो अगर यदि यहाँ पर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें डिटेल से बताए हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले आपको बताए हैं एक्स्ट्रा चेक करने के लिए EVH, पहले एक्स्ट्रा मिलाते हैं। पहले क्या मिलाना है? एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आंसर तब वर्ब, यहाँ भी नहीं मिलेगा तब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी नहीं मिलेगा तब सेंटेंस चेक करेंगे। यहाँ तक ऐसे आंसर मिल जाता है। तो देखिए पहले एक्स्ट्रा में चेक करते हैं। एक्स्ट्रा में 7 गो होता है। क्वेश्चन है किस में? विल में। और विल क्या होता है? ये मोडाल्स होता है। आपको बताएं विल, सेल या विल क्या होता है? मोडाल्स होता है। और मोडाल्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं? बी में। मोडाल्स के साथ हम लोग बी लगाते हैं, आपको बताए हैं। यहाँ पे ये क्या है? मोडाल्स है, इसके साथ बी लगेगा। तो अब आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए किस किस ऑप्शन में बी लगा हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पर बी लगा हुआ है, मतलब ये अभी आंसर हो सकता है, इसको रहने देते हैं। इसमें भी बी लगा हुआ है, मतलब ये भी अभी आंसर हो सकता है, इसको भी रहने देते हैं। लेकिन इसमें कहीं बी लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसमें कहीं बी लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, मतलब इसका ये भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, यानी इस दोनों आंसर हो सकता है। अभी चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा में नहीं मिला, वर्ब में। आपको बताएं वर्ब का हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए तीसरा रूप है, यहाँ भी तीसरा रूप है, मतलब यहाँ पे देखिए रन, यानी ये भी क्या है? रन मतलब दौड़ना, ये भी तीसरा रूप, यानी दोनों में तीसरा रूप ही है। ठीक, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब विल है। और बताए हैं सेल या विल, इस ग्रुप का क्या होता है? सेल या विल, इसके अलावा कोई सा भी आ जाएगा तो वो आंसर नहीं होगा।
देखिए व्हील वाला चेक करते हैं, सेल या व्हील आना चाहिए। इसमें व्हील है, हो सकता है। इसमें वुड हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। इस ग्रुप का होता है क्या? क्योंकि सेल या व्हील ही सिर्फ होता है, सेल या व्हील, इसके अलावा इस ग्रुप का कोई नहीं है। इसका मतलब वुड नहीं हो सकता है। ये गलत हो गया, आंसर ये हो गया, बन गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए मस्ट लगा हुआ है, ये मस्ट लगा हुआ है। मस्ट लगा हुआ है मतलब ये क्या हो गया? मोडाल्स हो गया। ये मोडाल्स हो गया तो मोडाल्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं? बी में। आपको बताए हैं कि मोडाल्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं? बी में। तो ये हो जाएगा, बी में चेंज कर देते हैं। देखिए इसमें भी बी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब यहाँ हम लोगों को आंसर नहीं मिला। एक्स्ट्रा को हम लोग चेक कर लिए। अब किसको चेक करेंगे? भर्ब को। भर्ब का तीसरा रूप लगना चाहिए। इसमें भी देखिए सब में भर्ब 3 है। यहाँ पर भी हम लोगों को आंसर नहीं मिला। अब किस में चलेंगे? ई भी एच। अब हेल्पिंग भर्ब में चलेंगे, एच में। हेल्पिंग भर्ब में देखिए ये मस्ट है। और देखिए मस्ट मोडाल्स कभी भी चेंज नहीं होता। ये सेल या व्हील में सिर्फ चेंज हो सकता है। सेल या व्हील के अलावा कोई सा भी मोडाल्स आएगा तो वो चेंज नहीं होता है। जैसा रहता है उसी तरह का आंसर में हो जाता है। तो यहाँ पे मस्ट लगा हुआ है, इसका मतलब मस्ट ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। शुड आ गया, नहीं होगा। हैज आ गया, कभी भी नहीं होगा। इज आ गया, कभी भी नहीं होगा, कभी भी ये नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए मस्ट आ गया, ये मस्ट आ गया। बताए हैं कि मस्ट का मस्ट ही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपको क्या बताए हैं? पहले एक्स्ट्रा मिलाना है, फिर भर्ब मिलाना है। यहाँ भी नहीं मिलेगा तब हेल्पिंग भर्ब मिलाना है, यहाँ भी नहीं मिलेगा तब सेंटेंस चेक करना है। पहले हम लोग एक्स्ट्रा मिलाते हैं। एक्स्ट्रा में 7 गो होता है, लेकिन इसमें है क्या? इसमें भर्ब 5 है। एस लगा हुआ है, बिंग्स। इसका मतलब क्या हो गया? ये भर्ब 5 है। और आपको बताए हैं भर्ब 1 या फिर भर्ब 5 को हम लोग किस में चेंज करते हैं? इज एम आर में। तो देख लीजिए किस में आंसर है। देखिए इज इसमें लगा हुआ है, ये हो सकता है। इसमें भी इज लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। इसमें भी इज लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें हैड लगा हुआ है, ये कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए एक्स्ट्रा में हम लोग को आंसर नहीं मिला। अब भर्ब को मिलाएंगे। भर्ब का आपको बताएं हमेशा और हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए भर्ब 3 किस किस में है। अब यहाँ पे देखिए भर्ब का तीसरा रूप है, यहाँ पे हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है। इसमें भी देखिए तीसरा रूप का प्रयोग हुआ, ये भी हो सकता है। इसमें देखिए चौथा रूप का प्रयोग हुआ, यानी ING लगा हुआ, ये कभी भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि बताएं कि पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा भर्ब 3 का ही यूज होता है। अब क्या करेंगे हम लोग? भर्ब में भी हम लोग को आंसर नहीं मिला, अब मिलाएंगे हेल्पिंग भर्ब। हेल्पिंग भर्ब में बताए हैं, देखिए हेल्पिंग भर्ब में इसमें हेल्पिंग भर्ब तो है ही नहीं। इसमें कुछ है क्या? नहीं है। भर्ब 5 है, मतलब इसमें हेल्पिंग भर्ब है ही नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग को आंसर नहीं मिला। अब सेंटेंस चेक करेंगे। सेंटेंस चेक कीजिए। देखिए ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों को चेक करना है। अब देखिए इस दोनों में यहाँ देख सकते हैं बिंग लगा हुआ है। और आपको बताए हैं कि बिंग किसके साथ लगता है? अगर यदि भर्ब 4 आता है तब बिंग लगाते हैं। बताएं भर्ब 4 आता है तब बिंग लगाते हैं। जब इसमें भर्ब 4 है ही नहीं, इस क्वेश्चन में भर्ब 4 है ही नहीं, तो बिंग कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा, ये गलत हो गया। इसको बोलते हैं सेंटेंस चेक करना। एक्स्ट्रा कुछ भी डाल देगा या फिर कुछ हटा देगा, उसी को सेंटेंस चेक करना कहते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको बताएं क्या? एक्स्ट्रा मिलाने के लिए यहाँ आंसर नहीं मिलेगा, तब भर्ब मिलाने के लिए यहाँ भी नहीं मिलेगा, तब हेल्पिंग भर्ब मिलाना है। अगर यहाँ भी नहीं मिला तब हम लोग को सेंटेंस चेक करना है। ऐसे तो यहाँ तक ही आंसर लमसम मिल जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस में है? क्वेश्चन है डू में। और आपको बताएं कि अगर यदि डू या डज में हो, अगर यदि डू या डज में हो, उसको हम लोग किस में बनाते हैं? आप लोग देख सकते हैं, आपको बताएं हैं कि अगर यदि डू या डज में हो, उसको हम लोग इज एम आर में चेंज करते हैं। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में किस किस में इज एम आर है। इसमें देखिए यहाँ पे वर लगा हुआ है, तो ये कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसमें हैप लगा हुआ है, कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें आर लगा हुआ है, ये हो सकता है, इसका चांस है। इसमें भी आर लगा हुआ है, ये भी चांस। मतलब हम लोग को एक्स्ट्रा में आंसर नहीं मिला। अब भर्ब को मिलाते हैं। और आपको बताएं भर्ब का हमेशा और हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए इसमें तीनों में
वर्ब का तीसरा रूप भी प्रयोग हुआ है सभी में। खैर ये दोनों तो पहले ही कट चुका है, ये दोनों को चेक करना है। इसमें देखिए वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग हुआ है, इसमें भी वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है। मतलब हम लोगों को यहाँ पर भी आंसर नहीं मिला है। अब चलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को मिलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग मिलाते हैं तो देखिए इसमें जब डू है, मतलब डू या डज है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब यहाँ पर भी हम लोगों को आंसर नहीं मिला। अब किस में चेक करते हैं हम लोग? सेंटेंस चेक करते हैं। तो इसी दोनों में चेक करना है, वो तो गलत है पहले ही। तो चलिए इसमें हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या आ गया है? बिंग आ गया है। और आपको बताएं हैं कि बिंग किस में आता है? अगर यदि वर्ब फोर रहता है, मतलब ING फॉर्म रहता है, तब उसमें हम लोग बिंग लगाते हैं, तब हम लोग बिंग लगाते हैं। जब इसमें ING वाला है ही नहीं, वर्ब फोर वाला है ही नहीं, तो बिंग कहाँ से आएगा? कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ये कट गया, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी सबसे पहले आपको क्या बताए हैं कि एक्स्ट्रा को मिलाना है। अगर यहाँ आंसर नहीं मिले तब हम लोग को वर्ब को चेक करना है। अगर यहाँ भी नहीं मिले तब हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब चेक करना है। और यहाँ भी नहीं मिले तब हम लोग को सेंटेंस चेक करना है। यहीं तक तो आंसर मिल जाता है, नहीं मिलता है तब आगे बढ़ना है। अब देखिए इसमें पहले एक्स्ट्रा चेक करते हैं। एक्स्ट्रा कितना होता है? 7 वो होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इसमें मस्ट में है। मस्ट मतलब क्या है? ये मोडाल्स है। मस्ट मतलब ये मोडाल्स है। और आप लोगों को बताएं कि मोडाल्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं? मोडाल्स को हम लोग बी में चेंज करते हैं, बी में। तो देख लीजिए किस किस ऑप्शन में बी लगा हुआ है। इसमें बी लगा हुआ है, ये आंसर हो सकता है। इसमें भी बी लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। इसमें कहीं भी बी नहीं लगा हुआ है, जिस कारण से ये मेरा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें बी है, इसमें बी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का अभी आंसर हो सकता है, इसका चांस है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा में हम लोगों को आंसर नहीं मिला। अब वर्ब को मिलाते हैं। और आपको बताए हैं वर्ब में हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं किस किस में तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसमें तो तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, मतलब ये हम लोग का आंसर हो सकता है। और इसमें देखिए ING लगा हुआ है, मतलब वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। कभी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि तीसरा रूप ही होता है सिर्फ। ये भी मेरा गलत हो गया, ये तो पहले से गलत है। इसमें देखिए यहाँ पर ये तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोगों को आंसर नहीं मिला। अब चलिए हेल्पिंग वर्ब को मिलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपको बताएं कि मोडाल्स है, यानी कि सेल या विल के अलावा कोई भी मोडाल्स आ जाए तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जिस तरह का रहता है उसी तरह का छोड़ देते हैं। मतलब ये मस्ट में है तो ये मस्ट में ही होगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए ये और ये बचा हुआ है। अब इसमें देखिए मस्ट लगा हुआ है, मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। ये दोनों तो पहले ही कट चुका है, इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन इसमें देखिए R लगा हुआ है, कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। R किस में आता है? डू या डज लगा होगा तब उसमें R आता है, या फिर वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 रहता है तब उसमें R आता है। इसमें कहाँ से आएगा? इसमें तो ये मोडाल्स है तो मोडाल्स ही रहेगा। इसका मतलब ये कट जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको बताएं पहले एक्स्ट्रा मिलाने के लिए, फिर वर्ब मिलाने के लिए, फिर हेल्पिंग वर्ब मिलाने के लिए, तब सेंटेंस चेक करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है कि इसमें वर्ब 5 में है, ऐसे यस लगा हुआ, इसका मतलब वर्ब 5 में है। और आपको बताए हैं कि वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 अगर यदि हो तो उसको किस में चेंज करते हैं? उसको हम लोग इज एम आर में चेंज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में इज एम आर लगा हुआ है। इसमें इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। और इसमें भी इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हम लोगों का आंसर हो सकता है। इसमें हैज लगा हुआ है, कभी भी हैज लग सकता है क्या? नहीं, इसमें हैज लगा हुआ है, मतलब यहाँ से हम लोगों का ये कट चुका है। इसमें विल लगा हुआ है, ये भी कभी नहीं हो सकता क्योंकि इज एम आर ही सिर्फ हो सकता है। तो ये भी हम लोगों का आंसर कट चुका है, मतलब हम लोगों का अभी एक्स्ट्रा में आंसर नहीं मिला। अब वर्ब को मिलाते हैं। वर्ब में बताएं हमेशा और हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। इसमें देखिए तीसरा रूप है गिवन, यहाँ पर भी गिवन, मतलब यहाँ पर भी हम लोगों को आंसर नहीं मिला क्योंकि दोनों में तीसरा रूप का ही प्रयोग हुआ है। अब चलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को मिलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो देखिए दोनों में ईजी है, मतलब हम लोगों को यहाँ पर भी आंसर नहीं मिला है। अब सेंटेंस को चेक करते हैं। अब देखिए इसमें बीइंग आ चुका है, एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। अब बताइए बीइंग इसमें कभी भी आ सकता है कि नहीं?
बिंग किस में आता है, वर्ब फोर हो तब ही, मतलब ING फॉर्म वाला हो तब उसमें हम लोग बिंग लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं बिंग वर्ब फोर में लगता है, मतलब ING फॉर्म वाला में लगता है। जब इसमें ING लगा हुआ है ही नहीं, वर्ब फोर है ही नहीं, तो बिंग कहाँ से आएगा। इसका मतलब ये कट चुका है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों को बताया है पहले ई मिलाना है, फिर भी मिलाना है, फिर एच मिलाना है, मतलब पहले एक्स्ट्रा, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ भी नहीं मिले तब हम लोगों को सेंटेंस को चेक करना है। तो चलिए पहले एक्स्ट्रा में खोजते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन है किस में, मोडाल्स में है, क्योंकि यहाँ पे विल लगा हुआ है। विल क्या है, ये मोडाल्स है। और आपको बताएं कि मोडाल्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं, तो मोडाल्स को हम लोग बी में चेंज करते हैं। मोडाल्स को हम लोग बी में चेंज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में बी लगा हुआ है। इसमें देखिए बी लगा हुआ है, मतलब ये हम लोगों का ऑप्शन हो सकता है। और इसमें भी बी लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। इसमें भी बी लगा हुआ है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें देखिए बिन आ गया, ये कभी भी हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा में हम लोगों को आंसर नहीं मिला। अब वर्ब में चेक करते हैं। और आपको बताएं वर्ब हमेशा और हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। वर्ब में हमेशा और हमेशा पैसिव वॉइस में तीसरा रूप का ही प्रयोग होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा ऑप्शन में तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, ये हो सकता है आंसर। इसमें भी वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, ये भी हो सकता है। इसमें भी वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को आंसर नहीं मिला। अब देखिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को चेक करते हैं। तो देखिए विल है, और आपको बताए हैं कि विल जो होता है इस ग्रुप का कौन कौन सा होता है। इस ग्रुप का दो ही होता है, सेल या फिर विल होगा। इस ग्रुप का दो ही हो सकता है, सेल होगा या फिर विल होगा एक ग्रुप का, मतलब ऑप्शन में सेल या विल ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन कौन ऑप्शन में सेल या विल लगा हुआ है। इसमें कैन लगा हुआ है, ये कभी भी ऑप्शन मेरा आंसर सही नहीं हो सकता है। इसमें मे लगा हुआ है, ये भी हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता है। इसमें विल लगा हुआ है, मतलब ये हो सकता है, और ये तो पहले ही कट चुका है, इसका मतलब फाइनली ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आपको बताएं पहले एक्स्ट्रा चेक करने के लिए, फिर वर्ब, तब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेंटेंस। तो चलिए पहले हम लोग एक्स्ट्रा में चेक करते हैं। एक्स्ट्रा में 7 गो होता है, लेकिन क्वेश्चन है किस में, विल, मतलब मोडाल्स में है। ये विल क्या है, मोडाल्स है। और मोडाल्स में आपको इसका मतलब बता दिए आपको कि मोडाल्स को हम लोग किस में चेंज करते हैं। मोडाल्स को हम लोग बताए हैं कि बी में चेंज करते हैं। मोडाल्स को किस में चेंज करते हैं, मोडाल्स को हम लोग बी में चेंज करते हैं। मोडाल्स को बी में चेंज करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं किस किस ऑप्शन में बी लगा हुआ है। तो देखिए इसमें देखिए बी लगा हुआ है, मतलब ये में हम लोगों का आंसर हो सकता है, ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं भी देखिए बी लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब ये हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी बी नहीं लगा हुआ है, इसमें बी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी बी नहीं लगा हुआ है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। फाइनली ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पहले हम लोगों को एक्स्ट्रा चेक करना है, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए एक्स्ट्रा में चेक करते हैं। एक्स्ट्रा में पहले क्वेश्चन है किस में, मस्ट, मतलब ये मोडाल्स में है। और आपको बताएं मोडाल्स को किस में चेंज करते हैं हम लोग, बी में चेंज करते हैं। मोडाल्स को हम लोग बी में चेंज करते हैं। देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन में बी लगा हुआ है। इसमें कहीं भी बी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। अब इसमें देखिए इसमें भी बी नहीं लगा हुआ है, बिन है, ये भी हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें देखिए बी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। इसमें बिंग लगा हुआ है, ये भी कभी नहीं हो सकता है। फाइनली ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए पहले ई मिलाना है, फिर भी मिलाना है, फिर एच मिलाना है। पहले एक्स्ट्रा में 7 गो होता है, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन में। देखिए ई एस लगा हुआ है, मतलब वर्ब का वर्ब 5 है। और आपको बताएं वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 को किस में चेंज करते हैं,
तो इज एम आर में चेंज करते हैं, भर 1 या फिर भर 5 को इज एम आर में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन में खोज लीजिए, देख लीजिए, इसमें कहीं भी इज एम आर नहीं लगा हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए इज लगा हुआ, ये आंसर हो सकता है। इसमें देखिए कहीं भी नहीं लगा हुआ इज एम आर, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। इसमें इज लगा हुआ, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। तो अब चलिए हम लोग वर्ब को मिलाते हैं और बताए हैं कि वर्ब का हमेशा और हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है, हमेशा और हमेशा तीसरा रूप का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए, इसमें भी तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, इसमें भी तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है। सॉरी, ये तो पहले कट चुका है, इसमें और इसमें चेक करना है। इसमें तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, इसमें भी तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, मतलब हम लोगों को यहाँ भी आंसर नहीं मिला। अब हेल्पिंग वर्ब को मिलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में देखिए, हेल्पिंग वर्ब जब इसमें है ही नहीं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसमें इज है तो इज दोनों में ही है। तो अब सेंटेंस को चेक करते हैं। इसमें भी देखिए एक्स्ट्रा बीइंग को जोड़ दिया है, एक्स्ट्रा जोड़ देगा या फिर कुछ हटा देगा, यही होता है सेंटेंस एरर। तो इसमें यही पे ये एरर था, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, पहले आपको मिलाना क्या है, ई मिलाना है, फिर भी मिलाना है, फिर एच मिलाना है, तब सेंटेंस चेक करना है। पहले एक्स्ट्रा में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन है किस में। देखिए आई एन जी वाला है, आई एन जी मतलब वर्ब का चौथा रूप है। और आपको बताएं हैं कि वर्ब का चौथा रूप जब भी मिले, एक्टिव वॉइस में जब भी वर्ब का चौथा रूप मिले, मतलब आई एन जी फॉर्म वाला मिले, उसको हम लोग बिंग में चेंज करते हैं, BEING, बिंग में चेंज करते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन में बिंग लगा हुआ है। इसमें बिंग लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर हो सकता है, इसको रहने देते हैं। इसमें देखिए कहीं भी बिंग नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भी नहीं लगा हुआ, मतलब ये भी हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखिए बिन लगा हुआ है, बिन नहीं आपको बिंग बताए हैं, बिंग, ये भी हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता है। मतलब फाइनली ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। चलिए अब अगले मिलाइए। एक्स्ट्रा में देखते हैं, क्वेश्चन है किस में, हैज में है, और आपको बताएं हैज, हैव या फिर हैड में हो, उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, बिन में चेंज करते हैं। देखिए हैज, हैव या फिर हैड है, उसको किस में चेंज करते हैं, बिन में चेंज करते हैं। ऑप्शन में खोजिए कौन कौन सा ऑप्शन में बिंग लगा हुआ है। इसमें नहीं लगा हुआ है, मतलब ये हम लोगों का आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। इसमें भी बिन लगा हुआ है, मतलब ये भी हम लोगों का आंसर हो सकता है। इसमें नहीं लगा हुआ, बी लगा हुआ, ये हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, अब एक्स्ट्रा में हम लोग को नहीं मिला, अब वर्ब में मिलाते हैं। वर्ब का तीसरा रूप का हमेशा प्रयोग होता है। देखिए इसमें भी तीसरा रूप है, यहाँ भी, ये तो ऐसे भी कट चुका है, ये दोनों चेक करना है, तीसरा रूप है, ये भी आंसर नहीं मिला। अब हेल्पिंग वर्ब में चेक करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये हैज है, और आपको बताएं हैज के ग्रुप का हैज और हैव ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। या तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा। तो देखिए यहाँ पर हैड आ गया, ये हम लोगों का आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको खोजना क्या है, पहले एक्स्ट्रा खोजना है, एक्स्ट्रा मिलाना है, फिर वर्ब मिलाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब मिलाना है। यहाँ भी नहीं मिलेगा तब सेंटेंस को चेक करना है। तो पहले हम लोग एक्स्ट्रा में चेक कर लेते हैं। एक्स्ट्रा में होता कितना है, 7 गो होता है। क्वेश्चन है किस में, हैज में है, और आपको बताएं हैज, हैव या फिर हैड में हो, तो उसको हम लोग किस में बदलते हैं, उसको हम लोग बिन में बदलते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन खोज लेते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन में बिन लगा हुआ है। इसमें कहीं भी बिन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें बिन लगा हुआ, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। इसमें बी लगा हुआ, इसका मतलब ये हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें देखिए बिंग लगा हुआ है, बिंग नहीं बिन लगा होना चाहिए। बिंग किस में लगता है, वर्ब का चौथा रूप में, मतलब ING फॉर्म वाला में लगता है। तो ये भी हम लोगों का आंसर नहीं होगा। इसका मतलब फाइनली ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखिए। पहले हम लोगों को एक्स्ट्रा चेक करना है, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी नहीं मिलेगा तब सेंटेंस चेक करना है। तो एक्स्ट्रा में 7 गो होता है, पहले एक्स्ट्रा में हम लोग मिला लेते हैं। क्वेश्चन है किस में, डिड में है, और आपको बताए हैं डिड में अगर यदि हो, उसको हम लोग वाज या फिर वर में चेंज करते हैं, वाज या फिर वर में चेंज करते हैं। ऑप्शन खोज लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन में वाज या वर लगा हुआ है।
इसमें देखिए वाज लगा हुआ है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। इसमें इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें वाज लगा हुआ है, इसका मतलब ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। इसमें इज लगा हुआ है, ये हम लोगों का कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। मतलब एक्स्ट्रा में हम लोगों को आंसर नहीं मिला। चलिए अब हम लोग वर्ब में मिलाते हैं और आपको बताएं हैं कि हमेशा और हमेशा वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है। तो हम लोगों को यही दोनों में चेक करना है। सिर्फ देखिए यहाँ पर तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी तीसरा रूप का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर भी आंसर इसका नहीं मिला। तो चलिए अब हेल्पिंग वर्ब को मिलाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं, क्योंकि डिड का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ भी आंसर नहीं मिला। अब सेंटेंस को चेक करना है, तो दो गो ही है ना, इसी दोनों में हम लोगों को सेंटेंस चेक करना है। तो देखिए इसमें बी आ गया है, यहाँ पर बी आ गया है, ये एक्स्ट्रा आ गया ना। बी इसमें कभी भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। बी किस में आता है? मोडाल्स के साथ बी आता है। मोडाल्स अगर आता है उसको हम लोग बी में बदलते हैं, लेकिन इसमें मोडाल्स है क्या? नहीं है। तो इसलिए ये आंसर कभी भी हम लोगों का नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।